आज हम कुछ अत्यंत विवादास्पद विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं और क्योंकि यह YouTube पर जाएगा, कुछ शब्द हैं जिन्हें मैं नहीं कह सकता। तो आपको चेतावनी देने के लिए मैं इन शब्दों को लिखूंगा, लेकिन मैं उन्हें नहीं कहूंगा क्योंकि अगर मैं कहता हूं तो मुझे YouTube पर सेंसर कर दिया जाएगा। आज हम देखेंगे कि बुराई कैसे जीतती है, दुनिया इतनी बुरी क्यों है, और हम बहुत सारे अत्यंत परेशान करने वाले विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आप परिपक्व हैं और यह महत्वपूर्ण है कि हम इन विषयों पर चर्चा करें ताकि यह समझ सकें कि दुनिया कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम इस कक्षा में बहुत सारी अटकलें और सिद्धांत बनाएंगे, तो इसे सच्चाई के रूप में न लें। यह मत मानिए कि यह सत्य है। इस कक्षा का पूरा उद्देश्य आपको दुनिया को बेहतर समझने के लिए सिद्धांतों और विचारों को विकसित करने में मदद करना है। ये उपकरण है, ठीक है? ये सत्य नहीं है, ये उपकरण है, ठीक है? तो मेरे पास आपके लिए पहला प्रश्न है, इजराइल में क्या हो रहा है अभी? जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल गाजा पे घेराबंदी कर रहा है, बमबारी कर रहा है। आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे। ये परेशान करने वाला है, ये भयानक है जो हो रहा है। जो शब्द हो रहा है, जो शब्द हम गाजा में हो रहे के लिए उपयोग करते हैं, वह ये शब्द है। आपको YouTube पर यह शब्द कहने की अनुमति नहीं है, लेकिन यही इरादा है। लेकिन मैं जो तर्क दूंगा वह यह है कि सच्चाई इससे कहीं अधिक परेशान करने वाली है। गाजा में वास्तव में क्या हो रहा है वह एक अनुष्ठान है। बलिदान। और ये मानव इतिहास में काफी बार होता है। यदि आप पीछे जाएं और मानवता के वास्तविक इतिहास को देखें तो ये काफी बार होता है। कुछ सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं एज़टेक। हमने एज़टेक के मंदिरों की खुदाई की है और मंदिरों के अंदर हजारों और हजारों मानव खोपड़ियां हैं। तो युद्ध में जाने से पहले वे मानव बलिदान का अभ्यास करते थे। वे सार्वजनिक रूप से अपने दुश्मनों की सामूहिक हत्या करते थे। तो एज़टेक इसके लिए वास्तव में प्रसिद्ध थे। फोनीशियन, विशेष रूप से कार्थाजिनियन। हम इस सेमेस्टर में बाद में उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन फोनीशियन भी एक विशेष प्रकार के बलिदान के लिए प्रसिद्ध थे, जो है बाल बलिदान। रोमनों ने फोनीशियनों को इस प्रकार के बलिदान का अभ्यास करने के लिए अपमानित करने वाले इतिहास लिखे, लेकिन रोमनों ने खुद मानव बलिदान का अभ्यास किया। वे क्या करते थे कि हर बड़े युद्ध के बाद वे अपने दुश्मनों के सभी प्रमुख नेताओं को पकड़ लेते थे और वे अपने दुश्मनों को रोम की सड़कों पर परेड करते थे। इसे ट्रायम्फ कहा जाता है। ट्रायम्फ के अंत में वे दुश्मनों को जुपिटर के मंदिर में इकट्ठा करते थे। जुपिटर उनका देवता है और फिर वे अपने दुश्मनों को गला घोंटकर मार डालते थे। यह बलिदान है, यह मानव बलिदान है। वे इसे ऐसा नहीं कहते थे, ठीक है? मेरा मतलब है उन्होंने इसे कुछ हद तक छुपाया, लेकिन हमें यकीन है कि उन्होंने ऐसा किया। तो हमारे लिए सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? एज़टेक ऐसा क्यों करते हैं? फोनीशियन ऐसा क्यों करते हैं? रोमनों ने ऐसा क्यों किया? और आज इजरायली गाजा में ऐसा क्यों करते हैं? और याद रखें, ठीक है, जो इजरायली कर रहे हैं वह काफी भयानक है, क्योंकि यह वास्तव में इस प्रकार का बलिदान है। क्यों? क्योंकि गाजा की लगभग 47%, लगभग आधी आबादी 18 वर्ष से कम उम्र की है। तो जो लोग मारे जा रहे हैं उनमें से अधिकांश वास्तव में बच्चे हैं। गाजा में जो हो रहा है उसमें सबसे चौंकाने वाली या स्पष्ट बात यह है कि हम सभी इसे खुद देख सकते हैं। और यह लगभग ऐसा है जैसे इजरायली चाहते हैं कि हम इसे देखें और हमें उनसे नफरत हो। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जनमत इजराइल के खिलाफ हो रहा है।
आपके पास दुनिया भर में लोकप्रिय विरोध प्रदर्शन हैं जो फिलिस्तीन में हो रहे के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। अगर वे वास्तव में ऐसा करना चाहते थे, ठीक है, तो इसके और भी प्रभावी तरीके हैं। उदाहरण के लिए आप उनके पानी को जहर दे सकते हैं या आप हवा को जहर दे सकते हैं ताकि गाजा में हर किसी को तेजी से कैंसर हो जाए। ठीक है, हमारे पास ये करने की तकनीक है। तो इजराइल इसे गुप्त रूप से कर सकता था और कोई इसके बारे में बात नहीं करता, और 20 साल के समय में, 30 साल के समय में गाजा की आबादी पूरी तरह से खत्म हो जाती। ये बहुत गुप्त होता, ठीक है। इसके बजाय वे इसे दुनिया के सामने करने का चुनाव करते हैं, और मेरा तर्क आपके लिए यह है कि यह जानबूझकर है। वे चाहते हैं कि दुनिया उनसे नफरत करे, क्योंकि ऐसा करके वे अंतिम वर्जना बनाते हैं। ठीक है, हम इसे घृणास्पद और तिरस्कारपूर्ण पाते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएगी। लेकिन क्या अनुमान है? यही उनकी धर्म की इच्छा है। यहूदी धर्म के चरम रूप में या उनके धर्म में वे मानते हैं कि अंत में इजराइल पूरी दुनिया से लड़ेगा और भगवान अंत में इजराइल को जीत दिलाएगा। तो गाजा में वास्तव में क्या हो रहा है कि इजराइल सरकार के भीतर कुछ चरमपंथी हैं जो दुनिया के अंत की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, जहां इजराइल दुनिया का सामना करेगा। और अगर आप सोचें तो इस अनुष्ठान बलिदान का पूरा विचार इजरायली आबादी को एकजुट करना है। और जो अत्यंत परेशान करने वाला और भयावह है वह यह है कि यह काम करता है। क्यों? खैर, चलिए एक उपमा का उपयोग करते हैं। ठीक है, उपमा यह है, चीनी इतिहास में सबसे लोकप्रिय सैन्य रणनीति है अपनी पीठ के पीछे एक नदी के साथ लड़ना। आप लोगों ने इस रणनीति के बारे में सुना है, ठीक है, जहां, ठीक है, एक सेना हार रही है, ठीक है, ये दुश्मन द्वारा बिखर रही है, तो जो जनरल करता है वह सेना को एक नदी की ओर पीछे हटने के लिए मजबूर करता है। और अब एक नदी के साथ आपकी भागने का रास्ता बंद हो गया है। आपके पास एक विकल्प है, आप या तो नदी में डूब सकते हैं या आप मरने तक लड़ सकते हैं। और अधिकांश सैनिक मरने तक लड़ने का चयन करेंगे। और इस बिंदु पर सैनिक एकजुट होते हैं, वे प्रेरित होते हैं, वे ऊर्जावान होते हैं, और फिर वे अपने दुश्मन को नष्ट करने के लिए ऊर्जा का उछाल पाते हैं। ठीक है, यह प्राचीन चीनी इतिहास में सबसे लोकप्रिय सैन्य रणनीति है। और क्या अनुमान है? यह वही है जो इजराइल अभी गाजा में कर रहा है। यह वही तर्क है। हां, आपके पास एक सवाल है? तो इजराइल के लिए नदी क्या है? जैसे, हां, वह ये एक अच्छा सवाल है। यहां नदी क्या है? ठीक है, नदी एक वर्जना है। ठीक है, आधुनिक समाज में सबसे बुरी चीज क्या है? बच्चों की हत्या, दोस्तों। ठीक है, तो इजराइल के लिए कोई निकास नहीं है। आप या तो पूरी तरह से जाते हैं या दुनिया आकर आपको वैसे भी नष्ट कर देती है। और जो वास्तव में दिलचस्प है वह यह है कि अगर आप ऑनलाइन जाएं तो आप देखेंगे कि इजरायली दुनिया में जा रहे हैं और हर जगह परेशानी पैदा कर रहे हैं। वे झगड़े शुरू करने जा रहे हैं। वे पश्चिमी दुनिया में सार्वजनिक बसों पर अरबों की मौत चिल्लाते हैं। ये जानबूझकर है। वे खुद को एकजुट करना चाहते हैं, दुनिया को विभाजित करके, दुनिया को गुस्सा दिलाकर। ठीक है, क्या ये समझ में आता है?